सबसे पहले बता दें आपको कि 22 जनवरी को राममय हो जाएगा भोपाल शहर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। घरों में दीपक जलेंगे, ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ पढ़ा जाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार पहली वर्षगांठ 22 को मनाई जाएगी। 22 जनवरी को भोपाल शहर में फिर से रामलला की गूंज उठेगी। द्वादशी तिथि पर भी पहली वर्षगांठ मनी थी। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से घरों में दीपक जलाए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर भोपाल में 22 जनवरी को, और सर तिथि के अनुसार पहले ही जो कि प्राण प्रतिष्ठा उनकी मनाई गई है अयोध्या में, बड़ा आयोजन किया गया था तिथि के अनुसार, और फिर से 22 जनवरी को राममय हो जाएगा शहर। सर, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, पिछले साल अगर बात करें 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो नवनिर्मित मंदिर है उसमें भगवान श्री राम की जो बाल स्वरूप जो मूर्ति है रामलला, जिनको स्थापित किया गया। तो इस कार्यक्रम में देश भर के विशिष्ट अतिथि शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा में वो पहुंचे थे। तो ये जो कार्यक्रम था पूरे देश से ही नहीं बल्कि विश्व के भी लोग इसमें आमंत्रित किए गए थे, उसमें आए थे। और एक जो पूरी कह सकते हैं कि जो राममय पूरा देश हो चुका था और हर घर घर में 22 जनवरी के दिन दीपक जलाए गए थे, सुंदरकांड का पाठ हुआ था, हनुमान चालीसा पढ़ा गया था और मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था। तो जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो इस बार 11 जनवरी को मनाया गया है, क्योंकि वो नक्षत्र, वो शुभ जो कह सकते हैं मुहूर्त, वो इस बार 11 जनवरी को पड़ा। तो इसलिए पहली वर्षगांठ अयोध्या में 11 जनवरी को मनाई गई। लेकिन अगर तिथि के अनुसार बात करें तो वो तिथि आज है जिस तिथि में पिछले साल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो इस मौके पर भी खास आयोजन हो रहे हैं राजधानी भोपाल में। आज विशेष रूप से लोग उनको भगवान राम की पूजा में लगे हुए हैं और घरों में आज वो दीपक जलाएंगे, यहाँ तक कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे और मंदिरों को भी विशेष सजाया गया है, कार्यक्रम हो रहे हैं। तो क्योंकि भगवान राम सबके आराध्य देव हैं और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से एक लंबी समय के बाद में, लंबी जद्दोजहद के बाद में, एक लंबे इंतजार के बाद में फिर भगवान रामलला जो टेंट में अयोध्या में थे और उनको मंदिर में बनाया गया, तो वो दिन भी लोगों ने देखे थे और उस चीज को भी याद किया गया। और जिसके बाद में भगवान राम अब मंदिर में स्थापित है, तो उनकी इस प्रथम वर्षगांठ को मनाया जा रहा है और इसके लिए भी देखा जाए तो विशेष पूजा अर्चना भी आज मंदिरों में हो रही है। निश्चित रूप से सर, और जिस तरह से सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा मंदिरों में, और जिस तरह से अंग्रेजी तारीख के अनुसार पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, सर 22 जनवरी को सरकार की ओर से क्या विशेष आयोजन है? घरों घरों में दीप जलाए जाएंगे, सजावट की जाएगी, वो निश्चित रूप से। पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए तो उन्होंने क्या खास कार्यक्रम आयोजित किया है, अगर हम सीएम हाउस की बात करें तो? देखिए, सीएम हाउस में भी पूजा अर्चना तो होगी, लेकिन उस तरह का कोई इस तरह का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं सामने आया है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद भी चाहते हैं और उन्होंने ये कहा भी है और उनका ये प्रयास है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं उनको विकसित किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो है उस स्थल को, उस तीर्थ को, चाहे वो पुराना मंदिर ही क्यों ना हो, तो उसको विकसित करने के साथ साथ उसको और भी ज्यादा गौरव प्रदान किया जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही ये घोषित किया गया था कि चित्रकूट में एक रामायण जो है एक पार्क बनाया जाएगा और ये जो पार्क होगा करीब 750 करोड़ की लागत से तैयार होगा और जिसमें डिजिटल तकनीक के माध्यम से उसमें जो रामायण काल को पूरा जीवंत किया जाएगा
और इसका पूरा लाभ वो है जो वहाँ पे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं जो आएंगे देश भर से, उसको उठा सकते हैं। और पार्क में 151 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। तो ये एक मुख्यमंत्री का एक इस तरह का एक पहला काम है कि जिन्होंने ये अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए चित्रकूट में ये किया है, और आगे भी इस तरह की कई योजनाएं बनाए रखी हैं और उस पर काम चल रहा है कि भगवान कृष्ण से और भगवान राम से जुड़े हुए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार जितने भी मंदिर हैं, स्थल हैं, उनको विकसित किया जाएगा। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। 22 जनवरी को बता दें अपने हम दर्शकों को कि फिर से भोपाल शहर राममय होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से घरों में अब दीप फिर से जलाए जाएंगे, ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, मंदिरों में सुंदरकांड होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और पहली वर्षगांठ अंग्रेजी तारीख के अनुसार मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि पर भी पहली वर्षगांठ मनाई गई थी।